आसमान में तारे गिनते हुए हम पूछते हैं कि ये सब कैसे शुरू हुआ होगा, ये दुनिया कितना बड़ा होगा, क्या इसके बाहर भी कोई दुनिया है। वैज्ञानिक भी यही सवाल पूछ रहे हैं, बस थोड़े अलग तरीके से। वो ये समझना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कणों से लेकर पूरे ब्रह्मांड तक हर चीज को क्या एक ही कंसेप्ट में समझना या एक ही इक्वेशन में डिफाइन किया जा सकता है। वैसे ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, पर इसी कंसेप्ट को हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को गॉड इक्वेशन कहते हैं। इस सोच की शुरुआत होती है आइंस्टाइन से, जो दुनिया को चलाने वाले सारे फोर्सेस को एक ही थ्योरी में डिफाइन करना चाहते थे, ताकि यूनिवर्स की अलग अलग घटनाओं को समझने के लिए अलग अलग नियमों, थ्योरीज या फोर्सेस का सहारा न लेना पड़े। आपको बता दे कि यूनिवर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेस से चलती है: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इनमें से अभी तक ग्रेविटी को बाकी तीनों के साथ मिलाया नहीं जा सका है। यही गॉड इक्वेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आइंस्टाइन ने भी इसी के पीछे अपना 30 साल लगा दिया, लेकिन गणित के इतिहास में द ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने एक ऐसे इक्वेशन को खोज निकाला जिसे लोग मैथ्स के गॉड इक्वेशन कहते थे। हालांकि गॉड इक्वेशन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए यूजलेस है, पर फिजिक्स में ये बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। ग्रेविटी और चलती हुई चीजों के ऊपर न्यूटन के रिसर्च ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नींव रखा। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर काम करके मैक्सवेल और फराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का पता लगाया, जिस वजह से डायनामो, जनरेटर, इलेक्ट्रिक बल्ब जैसे चीजों की इन्वेंशन हुई। आइंस्टाइन के E=mc² ने न्यूक्लियर फोर्स की तरफ दुनिया का ध्यान भटकाया। इतिहास में जब भी इस तरह की फोर्सेस की इन्वेंशन हुई, उसने हमेशा मानव इतिहास को बदल कर रख दिया। इसलिए आइंस्टाइन के दिमाग में इन सबको एक साथ एक ही इक्वेशन में सजाने का सपना था, जिसमें चैलेंज था फिजिक्स के बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को यूनिफाई करना। और वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी। बस प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ही एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं कहते। इमेजिन कीजिए, हमारे पास यूनिवर्स को समझने के लिए 2 चश्मे हैं। पहला है क्वांटम थ्योरी, जो बहुत छोटे कणों को और उनके अजीब दुनिया को देखने के लिए है, जहाँ की चीजें एक साथ कई स्टेट्स में होते हैं और उन्हें ऑब्जर्व करने पर ही वो एक निश्चित स्टेट में आते हैं। दूसरा चश्मा है जनरल रिलेटिविटी, जो बड़े पैमाने पर यूनिवर्स की बनावट और ग्रेविटी के बारे में समझने के लिए है। इसमें स्पेस और टाइम एक फैब्रिक की तरह है, जिसे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स मोड़ देते हैं। अब इन चश्मों के साथ प्रॉब्लम ये है कि आप इन दोनों को एक साथ नहीं पहन सकते, क्योंकि क्वांटम थ्योरी स्मूथ सरफेस यानी स्पेस टाइम पर काम नहीं करते। इसके लिए छोटे पैमाने की जरूरत होती है। दूसरी तरफ जनरल रिलेटिविटी, जो पार्टिकल्स के बारे में कुछ नहीं कहते, ये सिर्फ इतना बताता है कि ज्यादा मास या द्रव्यमान स्पेस टाइम को कैसे मोड़ता है। अब हमारा गॉड इक्वेशन का गणित यहीं पर अटका हुआ है। लेकिन स्ट्रिंग थ्योरी तो कुछ और ही कहता है। तो क्या है स्ट्रिंग थ्योरी? यूनिवर्स की हर चीज छोटे पार्टिकल्स से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, लाइट की किरणें वगैरह। लेकिन अगर आप इनमें झांक सकते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक स्ट्रिंग या रबर बैंड की तरह अलग अलग तरह से वाइब्रेट हो रही हैं। एक छोटी सी हिलती हुई डोर, बिल्कुल गिटार या वायलिन की डोर की तरह, जैसे ये अलग अलग तरह से वाइब्रेट होकर अलग अलग तरह के साउंड निकाल रहा हो, मानो इसी के ताल पर सबएटॉमिक पार्टिकल्स नाच रहे हो। शायद इन्हीं वाइब्रेशंस के मुताबिक बड़े पैमाने पर चीजों का नेचर तय होता है। लेकिन अगर ये छोटे तार या स्ट्रिंग अलग अलग तरीके से वाइब्रेट होती है, तो वो न सिर्फ पार्टिकल्स बनाते हैं, बल्कि ग्रेविटेशनल फोर्स को ले जाने वाले पार्टिकल्स यानी ग्रेविटॉन्स को भी पैदा कर सकते हैं। इस तरह से स्ट्रिंग थ्योरी अपने आप में पार्टिकल्स और ग्रेविटी को मिलाने की कोशिश करता है, और गॉड इक्वेशन यही तो करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रिंग थ्योरी अभी भी हाइपोथेटिकल यानी बस एक ख्याल है, जिसका किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता। वैसे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग आपके होश उड़ा सकते हैं, क्योंकि क्या पता ये हमें टाइम मशीन, वर्म होल, बिग बैंग से पहले का यूनिवर्स, पैरेलल यूनिवर्स, मल्टीवर्स जैसे मुमकिन से बाहर के चीजों की मौजूदगी के बारे में ही बता दे। तो क्या आप टाइम में पीछे जाकर अपने पैदा होने से पहले के माता पिता से मिलना चाहेंगे, या आप वर्म होल के जरिए लाइट से भी तेज स्पेस में ट्रेवल करना चाहेंगे? हमें नहीं पता कि ये सब मुमकिन होगा या नहीं। शायद इसलिए हमें थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और गॉड इक्वेशन की जरूरत है।